ग्रेविटेशन। तो ये आपकी 11th क्लास की इंपॉर्टेंट यूनिट है और पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हम ग्रेविटेशन की बात करें तो देखने से पता चला कि इससे रिलेटेड है ग्रेविटी से, और जो हमारी ग्रेविटी है वो कहाँ पे काम कर रही है, मास पे। यानी ग्रेविटी हमारी किस पे काम करती है, मास पे। या आप जब भी बात करोगे ग्रेविटी की वो आपके ऑब्जेक्ट के मास पे लाई करेगी। और जो हमारी ग्रेविटी है वो क्या होती है, किसके वजह से होती है, ड्यू टू अर्थ। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है अर्थ पे, यानी जिसको आप स्मॉल जी बोलते हैं, वो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी स्मॉल जी की वैल्यू। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लिखते हो कैपिटल जी से। इसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल भी बोलते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये फोर्स क्या करता है, काम वही करेगा, मासेस पे लाई करेगा। तो आप लिखते हो कि जो फोर्स है यानी एफ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के ऑब्जेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है। ये दोनों सेपरेटेड है सम डिस्टेंस, उसको हमने कंसीडर कर लिया d। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या बनेगा, अभी हमने क्या बोला, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है m1, ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ मास के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मास के यानी m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ जो डिस्टेंस है इनके बीच में, उसको आप r भी ले सकते हो d भी। अगर आप उसको d कंसीडर कर लेते हैं तो हम लिखते हैं इनवर्सली d स्क्वायर। अगर मैं इसको r कंसीडर कर देती हूँ तो ये होता है r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कैसे आएगी जी की हमारी, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या है, f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। तो F इक्वल टू कर दिया, यानी इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं क्या कर दूंगी, एक कांस्टेंट लगा दिया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ से G की वैल्यू क्या होती है, आपकी कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, तो मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कैसे निकालेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। तो इसको आप देखेंगे कि कैसे डिराइव कर रहे हो। अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं हो रही तो आप इस फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी डिराइव करके देखेंगे, फार्मूले को एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ग्रेविटी ऑलवेज वर्क कर रही है हमारे किस पे, मास पे, और कहाँ पे, टुवर्ड द अर्थ, यानी ड्यू टू अर्थ के कारण हमारी ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो जी की वैल्यू है, अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे बोल दे तो वो होती है आपकी 0 सेंटर पे। जब भी अर्थ के सेंटर की बात करें वहां हमारी वैल्यू ये काम नहीं करेगी, वहां जी की वैल्यू क्या होगी, 0। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, अर्थ के पोल्स पे, अर्थ के पोल्स पे इस जी की क्या है, मैक्सिमम। अब बात आती है जी मिनिमम कहाँ पे होता है, तो जी की वैल्यू मिनिमम है वो होती है इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर। ये तीन रिजल्ट है, आपको माइंड में रखने हैं कि हमारे जी की वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ बात कर रहा है तो वो 0 होगी, सेंटर ऑफ पोल्स पे उसकी अर्थ के पोल्स पे होगी मैक्सिमम, अर्थ के इक्वेटर पे होगी जी की वैल्यू मिनिमम। और वैसे हम नॉर्मली जी की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, 9.8। यहाँ से हमने बात की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं आप इसको। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के। तो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स।
तो आर स्क्वायर के यहाँ से हमने कांस्टेंट को हटा के कैपिटल जी लगा दिया, जिसको हमने बोला ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻19 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैसे आई ये यूनिट अभी ड्राई करते हैं। देखो तो हमने क्या लिखा अभी कि जो हमारा एफ है वो इक्वल है gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी की। आर को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में, एन लिख दो। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, मीटर स्क्वायर कर दो। मास को किस में कंसीडर करते हैं, केजी में, यानी केजी इसके लिए और केजी इसके लिए हमने लिख दिया केजी स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे न्यूटन मीटर केजी -2, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना तो किलोमीटर पर केजी स्क्वायर ऐसे लिख सकते। ठीक है।